नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर इंटरनेट पर, जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा हम लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो। जैसे आज की स्टोरी है एक लेडी की जो घर में अकेली थी और पता नहीं कहाँ से 3 लोग ज़बरदस्ती उनके घर में घुस आए और सोफे पर बैठ गए और बोले कि वैसे तो हमें चोरी करनी है, हम चोर हैं, लेकिन हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो जो कुछ आपके घर में है आप आराम से लाकर टेबल पर रख दीजिए और हम आपको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना कुछ किए और वापस चले जाएंगे। तीनों ने मास्क पहना हुआ था और आराम से सोफे पर शालीनता के साथ बैठ गए। अब वो जो लेडी थी घबरा गई क्योंकि अकेली थी घर में। तो उन्होंने जाके अपनी अलमीरा में से सारा सामान लाकर, जो भी कैश था, जो भी उनके पास गहने थे, वो सब लाकर टेबल पर रख दिए। उनमें से एक ने कहा कि ये सब तो आप ले आई, लेकिन आपकी बहन ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए जो घड़ी भेजी थी वो कहाँ है। उन्हें बड़ी घबराहट हुई, पर वो घड़ी भी लाकर उन्होंने इन्हें दे दी। उसके बाद दूसरे ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन 16 तारीख को आपकी एनिवर्सरी भी तो थी और एनिवर्सरी पर आपके हस्बैंड ने आपको डायमंड रिंग भी तो लाकर दी थी, वो रिंग कहाँ है। तो उन्हें बड़ा शौक लगा, लेकिन वो डरते डरते उस रिंग को भी लाकर रख के और खड़ी हो गई साइड में। उन चोरों ने सारा सामान इकट्ठा किया और जाने लगे। तो फिर ये जो लेडी थी ये बहुत इंक्विजिटिव हो गई। इन्होंने पूछा कि आप सामान तो सारा लेके जा रहे हो, कम से कम इतना तो बताते जाओ कि ये सब आपको पता कैसे लगा। तो उन्होंने जाते जाते कहा कि हम आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं। तो फेसबुक पर हम सब कुछ पोस्ट करते हैं, हम सोशल मीडिया से अपनी ज़िंदगी को हर तरह से साझा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए होता है, हमें अप्रिसिएशन चाहिए होता है, हमें एक कनेक्शन चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि लोग हमारी तारीफ़ करें या जानें या हम उनसे जुड़े रहें। बात भी ठीक है कि वैलिडेशन, ये अप्रिसिएशन, ये कनेक्शन हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। पर फिर भी जब ये सब कुछ मिल जाता है तो भी कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आती है। सब कुछ होने के बाद भी, करियर सेट हो गया, अप्रिसिएशन मिल गया, लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया, फिर भी रात को आंख खुली तो ऐसा लगा कि कुछ तो कमी है। अब वो कमी क्या है? वो कमी जो भी है वही आज की वीडियो में हम जानेंगे और उस कमी को पूरा करेंगे और ये देखेंगे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या ऐसा सुना कि उनकी ज़िंदगी की ये कमी भी पूरी हो गई। तो वो कमी ये है कि हमारी एक थीविंग मेंटालिटी होती जा रही है। थीविंग मेंटालिटी का मतलब होता है एक चोर वाली प्रवृत्ति। चोर वाली प्रवृत्ति, आप बेशक कुछ वैसे चोरी नहीं कर रहे हैं, अब वो लेडी के घर तो बाहर से चोर आए थे, लेकिन हमारे अंदर का चोर हमें खुश नहीं होने देता। तो अंदर का चोर है क्या? तो अंदर का चोर है कि जो एप्रिसिएशन हमें मिला, जो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमने ली, जो कुछ हमें अच्छा हासिल हुआ, उसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया, उसे हमने आगे पास ऑन नहीं किया, उसे हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया। कैसे? कि जैसे मान लीजिए अप्रिसिएशन आपको मिला, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो अप्रिसिएशन जब आपने रख लिया तो आपने क्या किया? आपने किया कि यू हैव टेकन विदाउट गिविंग। जो टेकिंग विदाउट गिविंग वाली मेंटालिटी होती है उसको चोर मेंटालिटी बोलते हैं, थीविंग मेंटालिटी बोलते हैं। उसकी वजह से हमें अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट हो जाती है, हमें कुछ अधूरापन लगता है, हमें लगता है कि हमने ले तो लिया लेकिन हम इसके पूरी तरह हकदार नहीं थे, ये सफलता हमारी नहीं है पूरी तरह से। और तब उस थीविंग मेंटालिटी की वजह से हम एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर इसमें आ जाते हैं। तो जो 3 चीज़ें जिनसे हमें सुकून मिलना चाहिए था, हमारा करियर, हमारा स्टेटस, हमारी पर्सनल अचीवमेंट्स, उनसे सुकून क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने 3 चीज़ें नहीं की जो ज़रूरी थी। पहला, आपको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था। दूसरा, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए था। तीसरा, आपकी रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए थी। अब ये तीनों चीज़ें कैसे करते हैं? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जितना आपको मिला लाइफ से उतना आपने किसी को देने की कोशिश की, उसमें से कुछ हिस्सा दिया। हम तन मन धन के माध्यम से दे सकते हैं। जो जैसे मान लीजिए आप किसी को, आपको एजुकेशन अच्छी मिली, आपने किसी को एजुकेशन अच्छी दी, आपने उसको थोड़ा बहुत बताया, पढ़ाया, उसको गाइड किया। जो एसेट हमारे पास होते हैं ना, वो हम देने की कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से। ग्रैटिट्यूड शो करने का मतलब होता है कि आप थैंकफुल हुए यूनिवर्स के कि आपको इतना कुछ मिला। और रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि जिन जिन से मिला उनको आपने वापस जाकर एक्नॉलेज किया कि आपकी वजह से
मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो नेचर है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो देश है, जिसको भी। तो ये 3 काम जब हम कर लेते हैं तो फिर हम खुश रहने लगते हैं, तब हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहती। जैसे एक लड़का था रवि, उसने एक बड़ी अच्छी ऐप बनाई, और ऐप बनाने के बाद जब उसने बहुत अच्छा अर्न करना शुरू कर दिया, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, तो वो बड़ा खुश हुआ शुरू में। लेकिन फिर उसे कुछ कमी महसूस होने लगी। कमी क्यों महसूस होने लगी? कि उसने जो कुछ अर्न किया था, उसने अपनी टीम को उसका क्रेडिट नहीं दिया। उसने ये कहा कि ये सिर्फ मेरी मेहनत है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये सेल्फिश मेंटालिटी हो गई। उसकी वजह से लोग जो उसके साथ थे, वो साथ होते हुए भी साथ नहीं थे, तो उसे एंजाइटी होने लगी, उसे डिप्रेशन होने लगा, उसे अकेलापन फील होने लगा। उसे लगा उसका कोई है ही नहीं जिस पर वो विश्वास कर सकता है। जबकि ये शुरुआत उसे करनी चाहिए थी कि वो उन्हें एक्नॉलेज करता, उन्हें कहता है कि तुम लोगों की वजह से मुझे इतना सब मिला, या तुम मेरे साथ खड़े हो तो ये सब कुछ हो पा रहा है। वो अपनी यूनिवर्स को, अपनी जो नेचर है उसको थैंकफुल होता कि मुझे साफ़ हवा मिल रही है, मुझे खाना मिल रहा है अच्छा, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, स्ट्रांग है, मैं अच्छा सोच पा रहा हूँ, मुझे माहौल अच्छा मिला हुआ है, मैं यहाँ फेयरलेस होकर जी पा रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो ग्रैटिट्यूड शो करता, वो रेसिप्रोकेट करता उस डिवाइन पावर को जिसकी वजह से उसे सब कुछ मिला। क्योंकि हर कोई मान लीजिए 8 घंटे काम कर रहा है, तो कोई उसी 8 घंटे में 500 रुपये कमा रहा है, कोई 5000 कमा रहा है, कोई 5 करोड़ कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो पावर आ रही है ना, हर एक की काबिलियत उसे मिल रही है। वो तो, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो काबिलियत जो मिल रही है, उस काबिलियत के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो ये थीविंग मेंटालिटी हमें खुश नहीं रहने देती, और अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हम 3 तरह से अलाइंड हो जाते हैं, जो हमें फिर पावर और ज़्यादा देता है। वो ये कि हम, जो हमारा जो नेचर है वो, और जो डिवाइन पावर है वो, ये तीनों अगर अलाइंड हो जाते हैं तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। यही भगवद गीता का जो श्लोक है, 3rd चैप्टर का 12th श्लोक हमें सिखाता है। क्या है श्लोक? श्लोक भी पढ़ते हैं। श्लोक है, इष्टान भोगान ही देवा, इष्टान भोगान ही वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तम अप्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सा। कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता यज्ञ से संतुष्ट होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो व्यक्ति देवताओं को अर्पित किए बिना ऐसी वस्तुओं का उपभोग करता है वह निश्चय ही चोर है। तो जो कुछ हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स पूरी करते हैं, ऐसे ही जो ऊपर डिवाइन पावर है वो भी पूरी करती है। लेकिन अगर हम उसे वापस ऑफर नहीं करते हैं तो हम उसे अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, और हम निश्चय ही चोर हैं। ये भी इसमें बताया गया है। तो जो कुछ हमें मिल रहा है, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो हमें जो देवी देवता या डेमीगॉड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनसे प्रदत्त होती हैं, उनसे मिलती हैं। चाहे वो अनाज हो, फल हो, या फिर बारिश हो, सब कुछ। तो ये जो कुछ हमें मिल रहा है, बेशक वो और भी चीज़ें हों, जैसे कि हमें जो इतने मिनरल्स मिल रहे हैं, हमें जो इतने मेटल्स मिल रहे हैं, वो भी सब कुछ नेचर हमें दे रही है। तो नेचर हमें क्यों दे रही है? ताकि हम एक स्मूथ जीवन जी सकें। तो एक तो उन्हें ना ऑफर करना चोर मेंटालिटी है, थीविंग मेंटालिटी है, क्योंकि आपने जो कुछ लिया, जिससे लिया उसी को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आपको थैंक यू बोलना चाहिए था, आपने थैंक यू भी नहीं बोला कि आपने मुझे इतना सब दिया। दूसरा, अगर हम इनका उपयोग उसी पर्पज़ के लिए नहीं करते जिसके लिए उन्होंने हमें दिया, पर्पज़ क्या है कि आपको ये सब कुछ मिल रहा है ताकि आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें, आप समझ सकें कि आपकी ये जर्नी कहाँ आपको लेकर जा रही है। और अगर आपने वो नहीं किया तो आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी थीफ हैं, चोर हैं। तो वो एक्नॉलेजमेंट ना होने से या वो थैंक यू ना होने से हमारी ये थीविंग मेंटालिटी बढ़ती जाती है, और उसकी वजह से हमारी इनर पीस ख़त्म होती है, हमें एंजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है, और इसीलिए सब कुछ मिलने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। तो ये इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य है कि भौतिक संघर्ष से मुक्ति हमें मिल सके, और इसीलिए हमें स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए ये सब चीज़ें हमें दी जाती हैं ताकि उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकें। लेकिन अगर हम उसका उद्देश्य ही भूल जाएं कि क्यों दिया गया है और इंद्रिय तुष्टि के लिए ये सब कुछ यूज़ करें, तो हम अपनी मटीरियल लाइफ में और अधिक उलझते जाएंगे और हम चोर बन जाएंगे, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो
जो प्रकृति के नियम है उसके अनुसार नहीं है, उससे अगेंस्ट है। और चोर कभी भी सुखी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए उस उद्देश्य को याद रखना ज़रूरी है, जो हमें मिला है उसे एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, और एक्नॉलेज करके और सही रास्ते पे जाना ज़रूरी है। तो ग्रैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड मतलब जो कुछ मिला उसके लिए थैंकफुल हो, अपने पेरेंट्स के, टीचर्स के, सोसाइटी के, देश के, और जिनसे हम नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए भी थैंकफुल, जो अब लाइफ में नहीं है। तो सबसे इजी तरीका उसे थैंक्स गिविंग का क्या है कि आप जैसे एक पेड़ की जड़ में पानी दे देते हैं ना, तो सारा पेड़ पल्लवित हो जाता है। ऐसे ही जब हम यज्ञों द्वारा, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ द्वारा उस डिवाइन पावर को प्रसन्न करते हैं, यानी भगवान का नाम लेते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो वो भी इक्विवेलेंट है कि आपने सबके प्रति ग्रैटिट्यूड शो कर दिया, आपने सबको धन्यवाद दे दिया। और इसी वजह से ये इतनी सारी जो हम करते हैं ना, नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, या सिमरन करते हैं, इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनका पर्पस यही है कि आपने जड़ में पानी दे दिया तो सब चीज़ें पल्लवित हो गई, सारा पेड़ पल्लवित हो गया। तो ये इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे हम अपनी लाइफ के 3 जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। हमारा करियर, हमारा स्टेटस, हमारी पर्सनल अचीवमेंट्स, उसके लिए हमें 3 चीज़ें सीखनी चाहिए। वो है ग्रैटिट्यूड, कॉन्ट्रीब्यूशन और रेसिप्रोसिटी। ये 3 चीज़ करने से हमारा बैलेंस लाइफ के तीनों एस्पेक्ट्स में हो जाता है, यानी हमारे अंदर जो इनर सेल्फ है, इनर पीस मिल जाती है, दूसरा नेचर, और तीसरा डिवाइन पावर। तो ये सारा का सारा हमें एक सुखी जीवन दे सकता है, और तब लाइफ में कोई कमी महसूस नहीं होती जो अभी हम फील कर रहे हैं। तो ये श्लोक से हमने सीखा। इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, ताकि इसको हम और आगे डिस्कस कर सकें या उसमें आंसर कर सकें। तो आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे भगवद गीता को एज ए लाइफ मैनुअल पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।